अब बात देश में हाल ही में हुए भाषा विवाद की। देश की राष्ट्रभाषा क्या हो, इस पर बहस आजादी के 75 साल बाद भी थम नहीं रही है। देश में लागू की गई नई शिक्षा नीति ने इस विवाद को फिर सुलगा दिया है। दक्षिण भारत के राज्य खासकर तमिलनाडु का हिंदी के खिलाफ विरोध जग जाहिर है, जो इस कदर गर्मा चुका है कि तमिलनाडु की डीएमके शासित स्टालिन सरकार केंद्र को खुली चुनौती अब दे रही है। भारत के सुदूर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की ये तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स और स्टेशन के नाम जहां कहीं भी हिंदी भाषा में लिखे हैं, उन्हें कालिख पोत कर डीएमके कार्यकर्ता छिपा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी तो देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो उसका इतना विरोध क्यों? दरअसल इसके पीछे वजह बनी है नई शिक्षा नीति, जिसके 3 भाषा फार्मूले पर तमिलनाडु की डीएमके शासित एमके स्टालिन सरकार को ऐतराज है। स्टालिन ने इसके खिलाफ एक्स पर लिखा है, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है? एक अखंड हिंदी पहचान की कोशिश प्राचीन भाषाओं को खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे, अब उनकी असली भाषाएं अतीत की निशानी बन गई हैं। हिंदी थोपने का विरोध किया जाएगा, क्योंकि हिंदी मुखौटा और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के त्रिभाषा फार्मूले के तहत तमिलनाडु के स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी भाषा पढ़ाया जाना जरूरी हो गया है। तमिलनाडु में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, हिंदी का विरोध कभी खत्म नहीं हुआ। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान ने स्टालिन को और भड़का दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि तमिलनाडु को समग्र शिक्षा मिशन के तहत 2400 करोड़ रुपए की राशि तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से अपना नहीं लेते। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी स्टालिन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से विकास कर रही है, ऐसे में तमिलनाडु के बच्चों पर 1960 के दशक की अपनी पुरानी नीति थोपने का क्या मतलब? इसके जवाब में सीएम एमके स्टालिन ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने हमें खुलेआम धमकी दी है कि फंड तभी जारी किया जाएगा जब हम 3 भाषा फार्मूला स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। जो राज्य हिंदी को स्वीकार करते हैं, वे अपनी मातृभाषा को खो देते हैं। केंद्र लैंग्वेज वॉर शुरू न करे। आजादी के बाद से अब तक तमिलनाडु की राजनीति हिंदी भाषा के विरोध और तमिल भाषा और तमिल संस्कृति के इर्द गिर्द घूमती रही है। तमिलनाडु के विरोध के चलते ही हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। अब त्रिभाषा फार्मूले का भी विरोध सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है, जबकि शिक्षा जगत के तमाम जानकार त्रिभाषी फार्मूले की वकालत कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि डीएमके को ये डर है कि हिंदी भाषा को अगर बढ़ावा दिया गया तो उनकी क्षेत्रीय पहचान ही मिट जाएगी। केंद्र और तमिलनाडु के बीच भाषा की लड़ाई का अंजाम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।